हेलो बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे काव्य खंड का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका करील कुंजन के ऊपर वारो। असल में यह एक पद है, ठीक है। और यह पद के मतलब दो भाग हैं। एक भाग है प्रेम ऐनी श्री राधिका और दूसरा भाग है करील के कुंजन ऊपर वारो, ठीक है। और इनके लेखक हैं रश खान, ठीक है। तो काव्य खंड में कवि परिचय ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो हम सब कवि परिचय को पहले पढ़ेंगे, यानी रस खान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रस खान के बारे में। और रस खान का पहले हम सब मूल परिचय जान लेते हैं। तो रस खान दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए। इस बात का ध्यान रखते चलिएगा क्योंकि ये सारी बातें प्रश्न बनती है। तो दिल्ली में असल में रस खान रहते थे, वही उनका जन्म हुआ है। और किस वंश में थे? तो पठान वंश में थे। उनका रचना काल मुगल बादशाह जहांगीर का समय था। मतलब जिस समय काल में ये रचना शुरू किए थे, मतलब लिखना, उस समय मुगल बादशाह थे जहांगीर। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि रस खान के समकालीन मुगल बादशाह कौन थे? तो आप आंसर देंगे जहांगीर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कृष्ण भक्ति। रस खान मूल रूप से कृष्ण के भक्त थे। वैसे रस खान पठान राजवंश यानी मुस्लिमों से ताल्लुक रखते थे, लेकिन नहीं, यह एक कृष्ण भक्त थे। जब दिल्ली पर मुगलों का अधिकार हुआ तब वे दिल्ली छोड़कर ब्रजभूमि आ गए। वैसे तो यह दिल्ली में ही रहते थे, लेकिन जब मुगल अधिकारी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया तब ये ब्रजभूमि चले आए दिल्ली को छोड़कर, और आकर यही कृष्ण के भक्ति में लीन हो गए। तो मुख्य रूप से आप ध्यान यहाँ रखिएगा कि यह कृष्ण भक्त थे, यानी कृष्ण के उपासक थे, यानी कृष्ण को ही मानते थे। दीक्षा की अगर बात करें तो दीक्षा इन्होंने ली है गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से। गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से इन्होंने पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली, ठीक है। तो ये भी सवाल बनता है कि रस खान को पुष्टि मार्ग का दीक्षा किसने दिया था? तो गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने दिया, ठीक है। अगला पॉइंट, इनकी प्रमुख अगर रचनाएं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं मुख्य रूप से दो ही हैं। तो पहला है प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका में इसमें प्रेम निरूपण संबंध रचनाएं हैं, मतलब एक प्रेम कैसा होना चाहिए, ये सारी बातों को वे प्रेम वाटिका में लिखती हैं। और इनका रचना काल अगर देखा जाए प्रेम वाटिका का तो 1610 है, ठीक है। और दूसरा है रचना सुजान रस खान। इसमें उन्होंने कृष्ण के भक्ति के संबंधित पद और सवैये हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने कृष्ण के भक्ति से संबंधित पद और सवैये को लिखे हैं, यानी अपना प्रेम कृष्ण के प्रति जो है वह लिखे हैं। तो इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं काव्य विशेषता। इनकी काव्य विशेषता क्या है? तो ये सवैया और छंद काफी बेहतरीन लिख लेते थे। तो रस खान सवैया और छंद के सिद्धस्थ थे, मतलब काफी विद्वता प्राप्त किए हुए थे इस क्षेत्र में। उनके सवैये अत्यंत सरल, सहज और प्रवाह पूर्ण है, मतलब एक लय में गाया जा सकता है या आसानी से पढ़ा जा सकता है, ठीक है। भाषा की अगर बात करें तो इनकी काव्य भाषा में मुख्य रूप से ब्रज भाषा ही प्रयोग होता है। बहुत ही सुंदर और स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। तो इनकी मुख्य रूप से जो काव्य भाषा है असल में है ब्रज भाषा, ठीक है। रस खान के बारे में ये भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र ये हिंदी के कवि हैं, ठीक है। ये रस खान के बारे में लिखते हैं या उनकी रचनाओं को देखकर ये उनके रस खान के बारे में लिखते हैं। उनकी भक्ति और काव्य से प्रभावित होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पे, मतलब ऐसे मुसलमान जो हरि के जन है, मतलब हरि के लोग है, पे कोटिन हिंदू आ रही है, मतलब करोड़ों हिंदू ऐसे मुसलमानन पे निछावर है, ठीक है। इनकी भक्ति, इनकी लेखनी को देखकर भारतेंदु हरिश्चंद्र इनके सम्मान में ये शब्द बोले थे कि इन मुसलमान हरिजनन पे कौटिन हिंदू वार्य, मतलब करोड़ों हिंदू ऐसे मुसलमान और हरिजन पे निछावर है, ठीक है। भाव, इनकी रचनाओं में सूफी संतों जैसा हृदय और कृष्ण की लीलाओं के प्रति गहरा उल्लास और मादकता देखने को मिलता है। मतलब इनकी रचनाओं में हमें मुख्य रूप से कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। पाठ का सारांश देखते हैं। प्रस्तुत संकलन ये जो लिया गया है प्रेम ऐनी श्री राधिका और एक करील के कुंजन ऊपर वारों, यह लिया गया है रस खान रचनावली से, ठीक है।
इसमें मुख्य रूप से दो चीज है, दोहा और सोरठा। राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप का वर्णन इसमें मिलता है, ठीक है, कि वे दोनों की जोड़ियां जो प्रेम में दिखाया गया है उस चीज का वर्णन यहाँ पे कवि कर रहे हैं, ठीक है। अगला लाइन देखते हैं। सवैयों के माध्यम से ये इसमें कृष्ण और उनके ब्रज के प्रति कवि का पूर्ण समर्पण और समन्वय प्रेम प्रकट होता है। मतलब दूसरा सवैया जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो इसमें कृष्ण के प्रति या ब्रज भूमि के प्रति अपना भाव जो कवि रखेंगे सामने, या अपना पूर्ण समर्पण जो रखेंगे, उस चीज को दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं पद के ऊपर, क्या लिखा गया है। अच्छा, कवि रस खान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार। लिखा हुआ रस खान का जन्म किस राजवंश में हुआ था? तो पठान राजवंश में हुआ था, ठीक है। दूसरा, रस खान का रचना काल किस मुगल शासक का समय था? तो मुगल शासक था जहांगीर, ठीक है। अगला, रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? तो ये देने वाले व्यक्ति थे गोस्वामी विठल नाथ, ठीक है। अगर आप कवि परिचय या कविता जब भी पढ़ते हैं तो उससे संबंधित प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए, या तो आप बाजार से मॉडल पेपर खरीद लीजिए, ठीक है, जिसमें चैप्टर वाइज हो वो वाले, ठीक है। वरना अगर आप ये नोट्स चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आपको नोट्स दे दी जाएगी। अगला सवाल है, प्रेम वाटिका का रचना काल क्या है? तो प्रेम वाटिका का रचना काल है 1610 ईस्वी, ठीक है, अभी अभी हम लोग पढ़े थे। पांचवा नंबर सवाल है, रसखान किस छंद में विशेष रूप से सिद्धहस्त? तो सवैया में विशेष रूप से सिद्धहस्त, मतलब उसमें एकदम सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, ये चीज। अगला सवाल देखते हैं, इन मुसलमान हरिजनन पे कौटिन हिंदू आई है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, और ये कहा किसके लिए गया है? तो ये कहा गया है रसखान के लिए, ठीक है, रसखान के सम्मान में ये बात कही गई, ठीक है। अगला देखते हैं, रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा? अब यहां से ना पद से सवाल आना शुरू हो गया, तो हम सब पहले पद पढ़ लेंगे, उसके बाद सात के बाद फिर सात से सवाल करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सीधे पद पे चलते हैं। पद है पहला, प्रेम ऐनी श्री राधिका। इसका सप्रसंग एक बार व्याख्या देख लेते हैं, अभी शुरू नहीं है ये, मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के महान कृष्ण भक्त कवि रस खान द्वारा रचित है। इन पंक्तियों में कवि ने राधा और कृष्ण के प्रेममयी युगल स्वरूप का अत्यंत सुंदर और आध्यात्मिक वर्णन किया है। ये छोटा सा एक इंट्रो है जिससे आप समझ सकते, ठीक है। यानी प्रेम मैनी श्री राधिका को छोटी सी लाइन में अगर समझाना रहे तो आप ये बता सकते हैं, प्रेम मैनी श्री राधिका के रचनाकार रस खान है, और इसमें कवि राधा और कृष्ण के प्रेममयी युगल स्वरूप को अत्यंत सुंदर और आध्यात्मिक रूप से वर्णन किए हैं, ठीक है, तो ये बोल सकते हैं। अब लौटते हैं अपने काव्य पंक्तियों की तरफ। तो काव्य पंक्ति नंबर पहला लिखा हुआ है, प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम वरण नंद नंद। यहाँ पे मंद लिखा गया है, कोई बात नहीं, इसको सुधार, नंद नंद, ठीक। लिखा हुआ है प्रेम ऐनी श्री राधिका। भाई प्रेम जानते हैं आप सब, प्रेम हम आपको ये बता देते हैं, ऐनी के मतलब होता है खजाना, ठीक है। श्री राधिका मतलब श्री राधिका ही है, प्रेम मतलब प्रेमी है, वरण मतलब होता है रंग, ठीक। और नंद नंद का मतलब हुआ नंद का नंद, यानी नंद का पुत्र। नंद का पुत्र यानी कौन? कृष्ण। कृष्ण यानी कौन? श्याम, ठीक है। तब हिंदी करते हैं इसको, प्रेम ऐनी श्री राधिका, मतलब अब समझिए, प्रेम खजाना श्री राधिका। अगर आप नॉर्मल ऐसे बोलेंगे तो यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं। अब इसको ना हम शब्दों में ढालेंगे बढ़िया से। प्रेम ऐनी श्री राधिका का मतलब ये हुआ कि प्रेम का खजाना श्री राधा रानी जी है, ठीक है। कब ये बताना चाह रहे हैं कि प्रेम का जो खजाना है वह राधा है। प्रेम वरण नंद नंद, यानी नंद नंद मतलब कृष्ण, नंद का नंद यानी नंद का पुत्र, यानी उस प्रेम का जो रंग है वह कृष्ण है, यानी श्याम। तो इस पंक्ति का ये मतलब हुआ, प्रेम यानी श्री राधिका प्रेम वरण नंद नंद, यानी प्रेम का खजाना श्री राधा रानी जी है, और उस प्रेम का जो रंग है वह कृष्ण यानी श्याम है, यानी नंद का नंद है। अगला, प्रेम वाटिका के देव, मतलब प्रेम रूपी बगीचा के दोनों, प्रेम वाटिका के देव यानी प्रेम रूपी बगीचा के ये दोनों, माली मालिन द्वन, यानी प्रेम रूपी बगीचा का ये माली और मालिन। अगर प्रेम रूपी कोई बगीचा हो तो उस बगीचे का माली और मालिन अगर किसी को बनाया जा सकता है तो वो है राधा और कृष्ण। तो इन दो पंक्तियों का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो अगर मेरे द्वारा समझाई गई बात को आप बेहतर समझे हैं
तब तो अच्छी बात। लेकिन किसी बच्चा को यह चिल्ल होता है कि हम तो भाई नोट्स प्रॉपर रहेगा, हम उसी से पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, आपके लिए भी सुविधा है। तो ये रहा हिंदी में लिखाया, आप इसे देखकर भी समझ सकते हैं। यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है जो हम अभी बोले हैं। फिर भी कोई नहीं, हम आपकी आत्म संतुष्टि के लिए पढ़ के बता देते हैं। इस दो पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं, रसखान कहते हैं कि श्री राधिका जी साक्षात प्रेम का खजाना है, यानी मतलब खजाना। और नंदलाल मतलब श्री कृष्ण साक्षात प्रेम के रंग हैं। ये दोनों प्रेम रूपी बगीचे के माली और मालिन के समान है, माली और मालिन के समान है, जो मिलकर इस प्रेम वाटिका की रक्षा और सिंचन करते हैं। ठीक है, वही बात लिखा हुआ है। अगर आप रटने वाले हैं तो इसे रटिए, अगर आप इसे समझ कर चीजों को आप खुद से कर सकते हैं बेहतरीन व्याख्या, तब तो और अच्छी बात है। खैर, अगले पंक्ति की तरफ बढ़ेंगे। पंक्ति नंबर 2 है, लिखा हुआ, अब कवि कह रहे हैं, मोहन छवि रसखान लखी। लखी मतलब देखी, ठीक है, देखी। हाँ, मोहन छवि, मोहन कहा गया है कृष्ण को, कृष्ण का ही प्रायवाची शब्द है। मोहन छवि रसखान, छवि मतलब सूरत, ठीक है। मोहन छवि रसखान लखी मतलब कृष्ण की सूरत हमने जब से देखी है। अब दृग अपने नाही, दृग मतलब आंख, ठीक है। कवि कहना चाह रहे हैं कि मोहन छवि रसखान लखी मतलब जब से हमने उस मोहन के छवि को देखा है, उसके सूरत को देखा है। अब दीर्घ अपने नहीं, अब मतलब ये हमारी आंखें, अब हमारी आंखें नहीं रही, मतलब हमारी आंखों को चुरा कर ले गए। ये प्रेम है, प्रेम में इस तरह की बातें होती है, ठीक है। तो कवि कह रहे हैं कि जब से मैंने उस मोहन को देखा, तब से हमारी आंखें, अब हमारी आंखें नहीं। आगे लिखते हैं, अचे आवत धनुष से, किस प्रकार हमारी अब आंखें नहीं है, ये अगली लाइन में बता रहे हैं। अचे आवत धनुष से, छूटे सर से जाए, जिस प्रकार धनुष पे खिंचा हुआ बाण को जब छोड़ दिया जाता है तो वह सर यानी लक्ष्य की ओर चला जाता है, फिर वह वापस नहीं लौटता। ठीक उसी प्रकार जिस दिन से हमने मोहन को देखा है, अब ये हमारी अपनी आंखें नहीं रही। ठीक है, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। मोहन छवि रसखान लखी, यानी मोहन की छवि को जब से रसखान ने देखा है, अब दीर्घ अपने नहीं, तब वो कह रहे हैं कि अब ये आंखें हमारी अपनी आंखें नहीं रही है। जिस प्रकार अचे आवत धनुष से मतलब जिस प्रकार धनुष से छोड़ा हुआ बाण लक्ष्य की ओर चला जाता है, ठीक उसी प्रकार अब हमारी आंखें अपनी आंखें नहीं रही। चलिए देखते हैं इसका हिंदी में व्याख्या। अगर मेरे द्वारा समझाई गई बात आप समझ गए तो ठीक है। लिखा हुआ है, कवि कहते हैं कि जब से मैंने मोहन यानी कृष्ण की उस मनमोहक छवि को देखा है, तब से मेरी ये आंखें मेरी अपनी नहीं रही है। वे पूरी तरह कृष्ण की सुंदरता के वश में हो गई है। वे कृष्ण की ओर इस तरह खींची चली जाती है जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण, ठीक है, सर यानी बाण अपने लक्ष्य की ओर तेजी से जाता है। ठीक है, उसी प्रकार हमारी आंखें भी अब हमारी आंखें नहीं रही। ठीक है, अगला काव्य पंक्ति नंबर 3, अगला लिखता है, मोह मन मानिक ले गए। आगे प्रेम में लिखते हैं कवि, मोह मन मानिक मतलब मेरे मन जो मानिक जैसा है, मानिक मतलब सुंदर पत्थर, चमकीला पत्थर। मोह मन मानिक मतलब मेरे मन रूपी मानिक को, यानी मणि रूपी मन को, ऐसे ही बोल सकते हैं आप। मोह मन मानिक मेरे मन जो मानिक रूप में है, ले गयो है चीत है चोर नंद 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 नंद। ठीक, मतलब वह चित चोर कृष्ण, नंद नंद यानी कौन, कृष्ण मेरे मन रूपी मानिक को चुरा कर ले गया। ठीक है, वह चित चोर मेरे मन रूपी मानिक को चुरा कर ले गया, यानी कौन, कृष्ण। ये है कवि का यहाँ। अगला, अब बेमन मतलब जब मेरा मन चोरी हो गया था, बेमन हो गया, बिना मन के। अब बेमन मैं का करूं, परी फेर के अंध मतलब अब मैं बेमन हो गया हूं। ठीक है, अब मैं क्या करूं उसके चक्रों में पढ़कर। ठीक है, तो ये है इस पंक्ति का भाव। तो कृष्ण रसखान प्रेम ने ये सारी बातें लिख रहे हैं। यहाँ कवि रसखान कृष्ण को, यहाँ कवि कृष्ण को चित्चोर कहते हैं, रसखान। वे कहते हैं कि उस चित्चोर नंदलाल ने मेरा मन रूपी रत्न यानी मानिक को चुरा लिया है। अब मेरा मन मेरे पास नहीं है, मैं बेमन यानी बिना मन का हो गया हूँ। मैं प्रेम के ऐसे फंदे मतलब चक्कर में पड़ गया हूँ कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये है कवि का भाव। अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। काव्य पंक्ति नंबर 4 लिखता है, प्रीतम नंद किशोर। कवि कृष्ण को प्रीतम कह रहे हैं, मतलब अपने प्रेमी कह रहे हैं। प्रेमी, अपना प्रेमी कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ रसखान स्वयं को स्त्री समझ रहे हैं। ठीक है, इसलिए कवि कहते हैं प्रीतम नंद किशोर,
मतलब यहाँ पे रसखान कृष्ण को प्रीतम समझ रहे हैं। कृष्ण भक्तों में हमने यह देखा है कि लगभग जो भी कृष्ण भक्त होते हैं, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, स्त्री कृष्ण भक्त में है तो समझ में आती है कि चलो स्त्री है वह। अगर कोई पुरुष कृष्ण भक्त है तो उनमें भी लगभग स्त्रियों वाला ही गुण दिखता है। ठीक है, तो अगर आप एक पुरुष हैं और कृष्ण के भक्त हैं तो आप एक पुरुष की तरह उसे नहीं पूज सकते हैं, एक स्त्री की भांति ही पूजते हैं। अक्सर आप वृंदावन में जाइए, कभी देखिए, वहां बड़े बड़े बुजुर्ग आपको सलवार पहने दिख जाएगा कि भाई वह कृष्ण को अपना प्रीतम समझता है और स्वयं को स्त्री समझता है। इस तरह से वहां प्रेम की बातें चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो रसखान है वह स्वयं को स्त्री बता रहे हैं और कृष्ण को पुरुष बता रहे हैं। तभी तो ये शब्द लिखा गया है प्रीतम। भाई प्रीतम कब लिख सकते हैं आप? ठीक है, इसका मतलब अगला को हम पुरुष मान रहे हैं और स्वयं स्त्री। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनन लगी हो, मतलब जिस दिन से उस नंद किशोर से हमारी नैनन यानी आंखें लगी है, तब से मन पावन यानी मेरा मन पवित्र हो गया। चित्तचोर मतलब उस चित्तचोर से जब से मेरा मन लगा है तब से मेरा मन पवित्र हो गया। पलक ओट नहीं करे सके, मतलब तब से मेरी आंखें की पलके नहीं झपक रही। ठीक है, तो इस तरह की प्रेम भाषा लिख रहे हैं कवि। तो एक बार में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। प्रीतम नंद किशोर मतलब हे मेरे प्रीतम नंद किशोर, जा दिन के नैनन लगी हो, मतलब जिस दिन से हमारी आंखें आपसे लगी है। मन पावन मेरा मन पवित्र हो गया, मन पावन चित्तचोर, हे चित्तचोर मेरा मन पवित्र हो गया है। पलक ओट नहीं करी सके, और मेरी पलक भी अब नहीं झपकती है। ठीक है, कि जब से हम आपको देखें हमारी पलक नहीं झपक रही है, और कभी पलक नहीं झपकाना चाह रहे हो शायद, कि पलक झपकते ही शायद वह मेरे मन से चला जाए, इसलिए कभी पलक भी नहीं झपका रहे। इस तरह का प्रेम है रसखान। हिंदी में व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि हे प्रिय नंद किशोर, जिस दिन से मेरी आंखें आपसे लगी, मैंने आपको देखा है। ठीक है, उस दिन से मेरा यह पवित्र मन आपकी छवि में ही खो गया। आपकी सुंदरता इतनी अद्भुत है कि मैं एक पल के लिए भी अपने पलके को नहीं झपकाना चाहता, ताकि आपकी छवि मेरी आंखों से ओझल न हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रेम भक्ति करते हैं रसखान। तो पहला पद समाप्त हुआ, प्रेम ऐनी श्री राधिका। दूसरा पद है करील के कुंजन ऊपर वारो, मतलब कभी वृंदावन के कटीली झाड़ियों के ऊपर अपना सब कुछ लुटाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाई किन किन चीजों को लुटाने की बात कर रहे हैं, या कौन कौन ऐसी चीजें हैं जो रसखान को मिल रहा है फिर भी वह उसे त्यागने को तैयार है। चलिए देखते हैं। इसकी थोड़ा सा प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। इस सवैया में कवि रसखान ने श्री कृष्ण और उनकी लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना गहरा प्रेम व्यक्त किया। वे कृष्ण से जुड़ी छोटी सी छोटी वस्तु के लिए संसार के सबसे बड़े सुख को त्यागने की इच्छा प्रकट करते हैं। यहाँ पे रसखान बड़ी सी बड़ी वस्तु के लिए नहीं, यहाँ पे रसखान कृष्ण की छोटी सी छोटी वस्तु के लिए बड़े से बड़े सुख त्यागने की बात कर रहा है। अब देखना यह है कि रसखान कृष्ण के किन छोटी छोटी वस्तुओं के लिए बड़े सुख त्यागने की बात कर रहे हैं। देखते हैं पंक्ति नंबर पहला लिखा हुआ, या लपटी अरु कामरिया पे राज थीहू पुर की तजी डारो। या लपटी मतलब होता है लाठी। कृष्ण जो छोटी लाठी रखते हैं, जो गैया चराने के लिए जाते हैं, उस लाठी अगर मिल जाए, या और अरु मने और, कामरिया मने कंबल, वह जो कंबल लेकर छोटा सा जाते हैं, वो उसकी छोटी लाठी मिल जाए या कंबल मिल जाए, जिसे वो सुबह में लेकर वह निकलते थे गैया चराने के लिए, अगर वो भी मिल जाए, पर राज तीहू मतलब तीनों लोगों का सुख उस राज तीहूपुर की तज डारो मतलब न्यूछावर कर सकते हैं। ठीक है, हम तीनों लोगों का सुख उस छोटी सी लाठी और कंबल पे हम त्याग कर सकते हैं। ये है रसखान की भक्ति। ठीक है, रसखान कहते हैं कि हम आपको बताए थे कि लिखा लिखा अभी आपके सामने आएगा। अगर मेरे द्वारा बताई गई बात आप समझ जाते हैं तो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण जंगल में गाय चराते समय जो लाठी और कंबल अपने पास रखते थे, उस लाठी और कंबल के सुख के बदले में तीनों लोकों यानी आकाश, पाताल और मृत्यु लोक, तीन लोग तो यही है, का राज्य त्यागने को तैयार हो। तजीडारो मतलब त्यागने को तैयार। ठीक है, इस तरह की प्रेम भक्ति करते हैं रसखान। दूसरी काव्य पंक्ति नंबर देखते हैं। आठवीं सिद्धि यानी विद्या प्राप्त करने
करने पर 8 सिद्धियां होती है, ठीक है। और एक सिद्धि भी व्यक्ति को महान बना सकता है। तो कभी कभी 8वीं सिद्धि नवनिधि, नवनिधि होता है धन, निधि मतलब धन प्राप्त करने का तरीका, ठीक है। तो 8वीं सिद्धि विद्या प्राप्त करने की जो 8 सिद्धियां है, नवनिधि यानी अर्थ यानी धन कमाने की जो 9 निधियां यानी जो 9 तरीके हैं, ठीक है। 8वीं सिद्धि नवनिधि को सुख, नंद की गाय चराई विसारो, कि अगर हमें नंद बाबा का गाय चराने को मिल जाए तो भाई हम 8वीं सिद्धि और 9वीं निधि का सुख त्याग सकते हैं, ये कवि कह रहा है। तो ये है प्रेम, प्रेम में ये सब संभव है, ठीक है। और प्रेम के साथ साथ भक्ति है, तो और कुछ नहीं बचा। व्यक्ति स्वयं को अपने को अपना भी नहीं समझता, ठीक है। दर्श खान बिल्कुल उस तरह के प्रेम कर रहा है कृष्ण से। कभी कहते हैं कि नंद बाबा के गायों को वन में चराने का जो आनंद है, उस परम सुख के सामने मैं 8वीं सिद्धियों और कुबेर की 9 निधियों से मिलने वाली भारी सुख को भी भुला सकता हूँ, ठीक है, अगर हमें नंद बाबा का गाय चराने को मिल जाए तो। अगली का पंक्ति देखते हैं। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहार, कि भाई हम इन आखन से, बस कुछ नहीं, कबो मतलब कभी, रसखान कबो इन आखिन सो मतलब रसखान मतलब ये सोच रहा है कि कभी इन अखियन से, ब्रज के मतलब ब्रज भूमि के, वन बाग मतलब वन बाग, तड़ाग निहारो, तड़ाग मतलब तालाब, मतलब बाग बगीचों और तालाबों को निहारूं। अगर इन आंखों से कुछ देखने को मौका मिले तो हम ब्रज के बनबाग तालाब इन सब को निहारना पसंद करूंगा, ठीक है। ये है रसखान। रसखान अपनी उत्कंठा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ना जाने वह दिन कब आएगा जब मैं अपनी इन आंखों से ब्रज के वनों बगीचों और वहां के सरोवरों को जी भर कर निहार सकूंगा। मैं सदैव वही रहना चाहता हूं, यह कवि व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। कोटि करो कलधौद के दाम मतलब करोड़ों, कलधौद मतलब इंद्र, इंद्र के धाम यानी स्वर्ग लोक, ठीक है। कोटि करो कलधौद के धाम मतलब करोड़ों इंद्रों के धाम को, करील के कुंजन ऊपर वारो मतलब उस कटीली झाड़ियों के ऊपर हम न्यौछावर कर सकते हैं। कि अगर हमें करोड़ों इंद्रपुरी को दे दिया जाए यानी इंद्र के धाम को दे दिया जाए, फिर भी मैं उस करील कुंजन यानी उस ब्रज के कटीली झाड़ियों के ऊपर मैं उन सबको न्यौछावर कर, मतलब हमें करोड़ों इंद्र के धाम नहीं चाहिए, बल्कि हमें ब्रज का वह कटीली झाड़ियां ही दे दे वही काफी, ठीक है। तो ये है कवि का भाव लिखा हुआ है। अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि ब्रज की उन कटीली झाड़ियों, करील कुंजन मतलब बताया था कटीली झाड़ियों, उन कटीली झाड़ियों में रहने का जो सुख है वह इतना महान है कि इन झाड़ियों पर मैं करोड़ों सोने के महल, यहाँ पे कोटिक रॉ कलधौद का सोने का महल लिख दिया, लेकिन कोई बात नहीं, कलधौद मतलब होता है इंद्रपुरी यानी इंद्र का धाम, करोड़ों सोने के महलों को न्यौछावर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप अगर कलधौद मतलब इंद्र समझते हैं तो ठीक, अगर आप कलधौद मतलब सोने के महल भी होते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो करोड़ों सोनों का महल भी हमें मिल जाए तो मैं उन सबको न्यौछावर कर सकता हूँ, किसके ऊपर, ब्रज के कटीली झाड़ियों के ऊपर। ये कवि का भाव है और इस तरह से यह कविता या यह पद होता है समाप्त। उम्मीद है आपको अच्छा लगा, ठीक है। चलिए हम आपको बताए थे कि कुछ प्रश्न है जो छूट गया है, तो हम उन प्रश्नों को देखना चाहेंगे फिर से, ठीक है। हम 6 तक कर चुके थे। 7वां, रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा, प्रेम ऐनी यानी प्रेम का खजाना, तो प्रेम का खजाना कहा गया है श्री राधा रानी जी। दूसरा है सुजान रसखान में किसकी भक्ति से संबंधित रचनाएं, तो सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति से संबंधित रचनाएं। अगला, रसखान ने चित्तचोर किसे कहा, चित्तचोर यानी मन को चुराने वाला, तो मन के चुराने वाला भाई अपना श्री कृष्ण है। कवि करील कुंजन के ऊपर क्या निछावर करना चाहता, तो अभी बताए थे सोने के करोड़ों महलों को भी करील कुंजन यानी ब्रज के कटीली झाड़ियों के ऊपर निछावर करने की बात करते हैं। और 11वां नंबर सवाल है प्रेम वाटिका में कैसी रचनाएं संकलित है, तो कृष्ण की लीला, प्रेम निरूपण संबंधी, तो ये है प्रेम निरूपण संबंधी, ठीक है। रसखान दिल्ली छोड़कर कहाँ चले गए थे, तो ब्रजभूमि चले गए थे, ठीक है। अगला सवाल है नंद की गाय चराने के बदले कवि किस सुख को छोड़ने को तैयार है, तो ये है 8वीं सिद्धि और 9वीं निधि का सुख त्यागने को तैयार। 15 नंबर सवाल, रसखान के सवैयों की मुख्य विशेषता क्या है, तो भाई मुख्य विशेषता यह है कि सहज है, प्रवाह है और इसमें मधुरता है, पहले भी आपको बता दिया गया है कवि परिचय, ठीक है। रसखान के दोहे और सोरठा में किसका वर्णन है, तो दोहे और सोरठा में
राधा और कृष्ण के युगल रूप का वर्णन है। ठीक है, और इस तरह से चैप्टर होता है आपका क्षमा। ठीक है, अब आप अगर चीजों को नोट कर पढ़ रहे हैं तो आप नोट कर पढ़ सकते हैं, लिखने से आपका राइटिंग भी बैठेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको मिले तो उसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना होगा, और कांटेक्ट का तरीका क्या हम आपको बता देते हैं। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।